दक्षिण भारतीय राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मथुरा जनपद में अब होटल रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की भी कोरोना जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू करा दी गई है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मथुरा में तीसरी लहर को लेकर क्या सतर्कता स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरती जा रही है। कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। उसकी रोकथाम के लिए खासकर जिन प्रांतों में दक्षिण के जो प्रांत हैं केरल आदि, उनमें इस तरह के केस ज़्यादा मिल रहे हैं, संक्रमण वहाँ फैल रहा है, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सब बहुत ही सतर्क है और शासन स्तर पर पत्र जारी कर प्रत्येक जनपद में वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया कि बाहर से आने वाले लोगों को पूरी उनकी निगरानी करें, उनकी टेस्टिंग कराएं। तो मथुरा में इस तरह के केस कोई अभी तक मिले हैं या नहीं, क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है, यहाँ बाहर के लोगों का आवागमन बना रहता है और खासकर सावन का महीना शुरू हो गया तो लोग भी आने लगे। तो ऐसे में मथुरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या सतर्कता बरती जा रही है, क्या पत्र में उन्हें दिशा निर्देश मिले हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के कोरोना विभाग के नोडल प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह। डॉक्टर साहब बताइए क्या है पूरा डेल्टा प्लस वेरिएंट और उसको लेकर क्या सतर्कता आपके यहाँ बरती जा रही है। देखिए, जनपद मथुरा में हमारे जो सैंपलिंग है लगातार चल रही है। शासन के स्तर से निर्देश किया गया है कि जिन राज्यों में, चूँकि अभी कोविड हमारे देश में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, और जिन राज्यों में सबसे अधिक केसेस हैं कोविड के, तो उन राज्यों से आने वाले लोग हैं, स्पेशली साउथ, मिजोरम, सिक्किम, इधर जो प्रांतों से आने वाले लोग हैं जिनमें कोविड के कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, जो लोग इन राज्यों से आ रहे हैं उन लोगों के लिए निर्देश किया गया है कि उन लोगों के पास या तो कोविड की रिपोर्ट RT-PCR होना चाहिए या अन्यथा उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों ही स्थिति में अगर ना हो तो हमारे द्वारा जो जनपद मथुरा में होटल व्यवसायी हैं या हमारे जो धर्मशाला संचालक हैं उनको भी हमने एक जो पत्र जारी करके कहा गया है कि वो अपने यहाँ के इन राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड की टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखें। ना हो, दोनों में से कोई भी चीज़ ना होने पर वो हमने एक नंबर भी दिया है अपने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का, उस पर बात करें और हमको सूचित करें ताकि हम उन लोगों का सैंपल करा सकें कि वेदर वो जो है कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। क्या मथुरा में कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी के कोई पाया गया है? देखिए, अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। डेल्टा के मामले हमारे यहाँ जनपद मथुरा में आते रहे हैं। चूँकि अभी वृंदावन में जो 3 दिन पहले केस मिला है, चूँकि उसकी जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो उसकी हिस्ट्री जो है केरल के लोगों के संपर्क में आने से वो पॉजिटिव हुआ है। चूँकि केरल में इस समय कोविड काफ़ी अच्छी मात्रा में फैला हुआ है, तो अभी उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और लोगों की सैंपलिंग कराएगी तो वहाँ भी 2 लोग और पॉजिटिव निकले हैं। तो लगातार उन पर हमारी निगरानी है और उनको जो इस सैंपलिंग को लेकर हमारे द्वारा विभिन्न होटलों पे होटल के कर्मचारियों की भी सैंपलिंग समय समय पर कराते रहेंगे वैक्सीनेशन का, और उनके यहाँ जो यात्री रुक रहे हैं उनकी भी हम निगरानी रखेंगे। दूसरा, और दूसरे जो प्रांतों से जो लोग आ रहे हैं उनको देखते हुए हमारे द्वारा स्टेशन, बस स्टैंड, बॉर्डर पे भी सैंपलिंग की जा रही है। आपने जो बताया वृंदावन में केरल से आए हुए व्यक्ति का जो पॉजिटिव मिला है, उसके संपर्क के 2 लोग मिले हैं, तो वो लोग होम आइसोलेशन में या उनको कहीं हॉस्पिटलाइज किया गया? देखिए, एक व्यक्ति उनमें से हॉस्पिटल में KD मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, बाकी और लोग होम आइसोलेशन में। कैसी है उनकी स्थिति? अभी तो ठीक है, हल्का सा उनको बुखार और बॉडी एक ही था। बाकी जो एक व्यक्ति है वो वहाँ भर्ती है KD मेडिकल कॉलेज में। तो और ये जो होटलों के लिए आपके द्वारा दिशा निर्देश है, तो ये केवल 1 दिन अभियान चलेगा या लगातार ये जारी रहेगा? आप नहीं, ये क्योंकि शासन का आदेश है, ये लगातार हमारा क्रम चलता रहेगा। पहले भी हम पूर्व में कराते रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा लगातार जब तक कि हमारा कोविड जो स्प्रेड जो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये अभी होटल व्यवसायी या बाहर से आने वाले लोगों को वो जो विशेष नज़र रखनी है, तो ये अभी दिशा निर्देश हाल ही में आपको प्राप्त हुए हैं शासन से? ये अभी हमें 2 दिन पहले ही दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उसी के अनुपालन में हम ये इस पर काम कर रहे हैं। तो सुना, डॉक्टर भूदेव सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत के जो 8 प्रमुख प्रांत हैं उनमें इस समय डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और शासन स्तर से सभी जिला मुख्यालयों पर पत्र के माध्यम से कह दिया गया कि इन 8 प्रांतों से आने वाले लोगों के पास RT-PCR की ताज़ा रिपोर्ट देखें, अन्यथा की स्थिति में उनकी तत्काल बस अड्डा हो या रेलवे स्टेशन है या अपने निजी वाहन से आएँ तो वहाँ बॉर्डर पर ही उनकी RT-PCR की टेस्टिंग कराई जाए और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद ही उन्हें मथुरा जनपद में आने की अनुमति दिया है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से
सजग हो गया है और आप देख रहे हैं कि होटलों पर जाकर स्वास्थ्यकर्मी वहाँ सैंपल ले रहे हैं, होटल कर्मी हों या बाहर के वहाँ जो ठहरने वाले लोग हों उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो मथुरा में जब तीर्थयात्रियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में बहुत से लोग अपनी पहचान छिपाकर या वह अपना गंतव्य जहाँ से वो आ रहे हैं वो भी अपना ना बता रहे हो, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मथुरा जंक्शन पर लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात, राहत की बात कह सकते हैं कि इससे मथुरा में कम से कम संक्रमण फैलने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि यदि बाहर से कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको वहीं पर ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम सभी जनपद वासियों को, खासकर मथुरा शहर के लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति केरल है, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है या आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन प्रांतों से यदि कोई व्यक्ति आता है और आपके संज्ञान में है तो तत्काल आपके उसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, स्वास्थ्य विभाग को अवश्य दें, जिससे कि समय रहते उसकी जांच हो सके और आप और आपका घर परिवार संक्रमण से बचे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।